सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, जैसे आप सभी आनंद लेते हैं निरंकारी पुस्तक मन के प्राण, जिसके लेखक परम पूज्य प्यारे लाल जी हैं। आप जी इस बुक के एक वचनों का आनंद लें। आज का हमारा टॉपिक है परिचय ज्ञान बनाम परम ज्ञान। आप जी इस पुस्तक के एक वचनों का आनंद लें। प्यार से कहना धन निरंकार जी। महात्माओं के कथन के अनुसार ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। एक परिचय ज्ञान, ऊपरी ज्ञान कहते हैं, और दूसरा परम ज्ञान, जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं। जो बातें परिचय ज्ञान से संबोधित है, इसको विस्तार से कहने पर वो मनुष्य की समझ में आ जाती है, क्योंकि इस सूरत में परिचय का ही सवाल है। थोड़ा और विस्तार से बताने पर ख्याल में आ जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जिसको परम ज्ञान के नाम से संबोधित किया जाता है, तत्व से जानना कहा जाता है। ये जानना बेशक कितना ही विस्तार से कहा जाए, ये जिज्ञासु की समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि विस्तार का अर्थ होता है तथ्यात्मक होना। मानो एक चीज़ के संदर्भ में हम जो ज्ञान ले, चारों तरफ घूमकर और पता लगा ले, मगर आध्यात्म में विस्तार का कोई खास मूल्य नहीं है। अब विस्तार से केवल परिचय ज्ञान प्राप्त होता है, और ऐसा ज्ञान केवल ऊपरी तल तक ही सीमित होता है, क्योंकि विस्तार में एक ही बिंदु के आसपास अनेक बिंदुओं की यात्राएं करनी पड़ती हैं, जबकि परम ज्ञान किसी प्रकार की विस्तार पर आधारित नहीं होता। परम ज्ञान का संबंध तो गहराई से होता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान या परम ज्ञान में किसी एक ही बिंदु का गहरा उतरना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर परिचय ज्ञान ऐसा है जो जैसे कोई मनुष्य नदी के पानी के ऊपर ही दूर तक तैर रहा हो, और परम ज्ञान ऐसा है जो कोई मनुष्य नदी के पानी में डुबकी लगा रहा हो। डुबकी लगाने वाले को एक ही जगह डूब जाना पड़ता है, जैसे थिंकिंग और नाव में अंतर है, ऐसे ही परिचय ज्ञान और परम ज्ञान में फर्क है। और जो लोग परम ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान को विस्तार समझने लग जाते हैं, वो परम ज्ञान से अक्सर चूक जाते हैं। निसंदेह ऐसे लोगों के पास परिचय ज्ञान का बहुत ज़्यादा संग्रह तो होता है, क्योंकि ये विस्तार वाले नज़रिए से तथ्यों के संकलन में जुटे रहते हैं, मगर इनका मन इतने नए नए तथ्यों में बट जाता है, और वो इतनी गहराई भटकने लग जाता है कि इन्हें एक जगह रुककर प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है। मानो इनके लिए परिचय ज्ञान का विस्तार ही एक बाधा बन जाता है। वेद कते विस्मृति सभी सासत, इन पढ़िया मुक्ति न होई। एकु अखरु जो गुरु मुखी जपे, तिसकी निर्मल सोई। परम ज्ञान की जितनी भी घटनाएं घटित हुई है, वो समय के सतगुरु के एक रूपी इशारे की ही देन है। जिज्ञासु के संग्रह किए के
किए हुए परिचय ज्ञान के या संग्रह किए हुए साधारण ज्ञान के कारण कोई कारण नहीं है। इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता जहाँ परिचय ज्ञान के मतवालों को परम ज्ञान की उपलब्धि हुई हो, मगर इसके विपरीत इसको आत्मज्ञान जरूर प्राप्त हुआ। जिन्होंने समय के सतगुरु के चरणों में अपने आप को हर लिहाज से समर्पित कर दिया, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हज़रत ईसा, हज़रत मोहम्मद, गुरु साहिबान, संत कबीर जी, संत रविदास जी और बहुत से संत, जिन्होंने अपने सतगुरु की छत्र छाया में परम ज्ञान रूपी सरोवर में गहरी डुबकी लगाई और हजारों लाखों जिज्ञासुओं को परम ज्ञान के सरोवर में आध्यात्मिक स्नान कराया। अब ये बात ध्यान देने योग्य है कि जब कोई मनुष्य किसी चीज़ के बारे में ऊपर से ज़्यादा जानता है तो मनुष्य तो वही रह जाता है। इसका परिचय ज्ञान संग्रह बढ़ता चला जाता है, मगर ये खुद वही रह जाता है। इसमें रित्ती भर भी फर्क नहीं आता। मानो ऊपर ऊपर से जानने का मतलब ऐसा ही है जैसे कोई साधारण धनी आदमी अपनी तिजोरी में तो धन दौलत बढ़ाता चला जाता है, पहले 10, फिर 100, फिर 1000, फिर लाख। लेकिन ये मत ख्याल किए जाए कि जैसे जैसे इस आदमी की तिजोरी में धन बढ़ेगा ये आदमी सही मायनों में धनी हो जाएगा। अक्सर देखने में आया है कि ऐसा आदमी जितने ऊपर से धनी मालूम होता है ये अपने अंदर से गरीब हो जाता है। मानो ये तो केवल अपनी संग्रह की हुई दौलत पर ही पहरा देने वाले बन जाते हैं, केवल दौलत के चौकीदार। जबकि अगर कोई व्यक्ति गहराई से जानता है तो इसके अंदर एक महान क्रांति घटित होती है। इसके जीवन जीने की शैली बदल जाती है, क्योंकि गहरा जानने के लिए खुद गहरा होना पड़ता है, खुद को डुबोना पड़ता है, खुद को मिटाना अनिवार्य है। ये एक अटल सच्चाई है कि जब पूर्ण सतगुरु की कृपा से जिज्ञासु को अपने अंदर परम अज्ञानी होने का एहसास होना शुरू हो जाता है, तब इससे बड़ा जगत में कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं होता। पूर्ण सतगुरु की कृपा से भक्त सच्चाई को अपनाने वाला निर्मल स्वभाव वाला और बच्चों जैसा ज्ञानी हो जाता है। वही बच्चों जैसी सरलता जिसके जीवन में आ जाती है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। महात्माओं का ये सूत्र बड़ा ही प्यारा सूत्र है। कितना मनुष्य ऊपर से जानता है इसके परम ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, जबकि कितना मनुष्य ने खुद को बदला है, कितने इनके पास जीवन में परिवर्तन आए हैं, कितने ये आध्यात्म में डूबे हैं, कितना गहरा गया है। इससे इसके परम तत्व परम ज्ञान का संबंध है। इस सूरत में इसका अहंकार विलीन होता चला जाता है, इसका मन अमन हो जाता है, और जहाँ अहंकार विलीन होता है वहाँ परम ज्ञान में डुबकी लग जाती है। मानो अहंकार हमारा तैरना है, ऊपरी जानकारी है, और जब अहंकार छूट जाता है हाथ पांव मारने बंद हो जाते हैं, फिर तैरना नहीं, तैरने की पद्धति प्रकट होती है। अब ये जो परम ज्ञान है, जो आध्यात्मिक शांति का स्रोत है,
रब भी प्रकाश का स्रोत है, क्योंकि सतगुरु भक्तों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके इसकी सभी वासना और महत्वाकांक्षाओं को खींचने की इसके प्राणों की सारी बिखरी हुई विवेक रूपी किरणों को एक लपट बनाने और फिर इस लपट को प्रभु परमात्मा की यात्रा यानी परम सत्य की यात्रा को ले जाने की पूर्ण क्षमता रखता है। पूर्ण सतगुरु की कृपा द्वारा ही परिचय ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की वास्तविकता जानी जा सकती है, और ब्रह्म ज्ञान के होते ही संसार नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का अभाव ही संसार है। मानो अज्ञान से देखा गया परमात्मा भी संसार है और ब्रह्म ज्ञान से देखा गया संसार है परमात्मा। महापुरुषों जी प्यार से कहना था निरंकार जी।